आइए बच्चों, अब हम आपको नरेशन सिखाते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नरेशन, वन इज डायरेक्ट स्पीच एंड द अदर इज इनडायरेक्ट स्पीच। शी सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड थ्रू, आई हैव ए कार, इन्वर्टेड बंद, फुल स्टॉप। इसमें सी है जो रिपोर्टर है, शॉर्ट में लिख रखा है मैंने इसे। सेड है रिपोर्टिंग वर्ब है, सेड के साथ ही टू है। और मी ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट है, नहीं है तो नहीं है। और जो इन्वर्टेड के अंदर जो ये सारी चीज़ें बंद है सेंटेंसेस को रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। इफ आरवी इज फाउंड इन पास्ट टेंस, यानी ये जो आरवी है पास्ट टेंस में हो तो आर एस इज चेंज्ड, तो ये जो आर एस है रिपोर्टेड स्पीच को आर एस बोलते हैं, ये चेंज होता है। अदरवाइज नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होता है। चेंज ऑफ टेंस, टेंस का परिवर्तन व्हेन आरवी इज फाउंड इन पास्ट टेंस, जब ये पास्ट टेंस में पाई जाती है। तो आइए देखते हैं। तो सिचुएशन बनती है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में जाते हुए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चला जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पास्ट कंटिन्यूस में चला जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलता है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बदलता है। आइए देखते हैं। कैन कुड में बदलता है, मे माइट में बदलता है। सेल विल को आप वुड में बदल सकते हो, लेकिन आप चाहो अगर आई भी मिल जाए तो आप शुड में भी बदल सकते हो। कुड, शुड, वुड, माइट, नो चेंज। आइए आगे देखते हैं। हियर देयर में बदल जाता है। नाउ देन में बदल जाता है। दिस दैट में बदल जाता है। दीज दोज में। टुडे दैट डे में बदल जाता है। टू नाइट दैट नाइट में बदल जाता है। यस्टरडे द प्रीवियस डे में बदल जाता है। लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट में बदलती है। लास्ट वीक द प्रीवियस वीक में बदलता है। टुमारो द नेक्स्ट डे में बदलता है। नेक्स्ट वीक द फॉलोइंग वीक में बदलता है। एगो बिफोर में बदलता है। दस सो में। हेंस देंस में बदलता है। आइए आगे चलते हैं। अब प्रोनाउंस कैसे बदलते हैं। जैसे ये है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी है, सेकंड पर्सन यू है, और जो बाकी शेष बच गए ये सब दे, ही, सी, इट थर्ड पर्सन है। आइए देखते हैं चेंज ऑफ प्रोनाउन कैसे होता है। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये एक परिवार है, इन्हें नॉमिनेटिव केस कहते हैं। माई, अवर, योर, देयर, हिज, हर, इट्स, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। मी, अस, यू, देम, हिम, हर, इट, ये ऑब्जेक्टिव है। ये भी एडजेक्टिव ही है वैसे सारे ही, एक लिए ऑब्जेक्टिव है। माइन, अवर्स, योर्स, देयर्स, हिज, हर्स, ये सारे पोजेसिव प्रोनाउन है। और ये जो बच गए माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्फ, योर सेल्व्स, देम सेल्व्स, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो ये इन्हीं परिवारों में बदलते हैं। मान लो ये पहला परिवार है, ये दूसरा परिवार है, ये तीसरा, ये 4 नंबर पे, और ये 5 नंबर पे। परिवार चेंज नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यदि आई हो तो वह ही या सी में बदलेगा, क्योंकि आई सिंगुलर है और ही और सी भी सिंगुलर है, मेल फीमेल के हिसाब से।
ऐसे वी है आर एस में तो दे में बदलेगा। यू है ज्यादातर आई में बदलता है क्योंकि सिंगुलर यूज होता है। ऐसे ही जैसे ये बदले, ऐसे ये अपने हिसाब से बदलते हैं। जैसे एग्जाम्पल माई है तो हिजिया हर में ही बदलेगा। आवर है देर में बदलेगा। समझ में आ गया होगा। तो इन चीजों का ध्यान रखें। ऐसे ये बदलेंगे आपस में, आपस में ही बदलते हैं ये, सिंगुलर टू सिंगुलर, प्लूरल टू प्लूरल, बस ये ध्यान रखें। आइए आगे चलते हैं। इफ आर एस इज फाउंड इन अफर्मेटिव और नेगेटिव, यदि आर एस है, जो आर एस क्या था, जो इन्वर्टेड के अंदर बंद था, ये आर एस, अगर ये अफर्मेटिव में हो, जैसे इस समय ये अफर्मेटिव में, अगर नोट लगा होता तो नेगेटिव हो जाता। तो इसीलिए यहां लिखा इफ आर एस इज फाउंड अफर्मेटिव और नेगेटिव, तो क्या होता है, देन वी यूज दैट इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कोमाज। तो जो इन्वर्टेड कोमाज है हम उनको हटाते हैं और उसके स्थान पर हम क्या लगाते हैं, दैट। ये समझ में आ गया होगा आपको। अफर्मेटिव और नेगेटिव में सैड है, जो सैड को सैड में ही रहने देते हैं, लेकिन सैड टू को टोल्ड में बदलते हैं, ये बात ध्यान रखें। अब आगे चलते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में आई हो या वी हो तो हम रिपोर्टर के हिसाब से बदलेंगे। जो सब्जेक्ट है उसका, रिपोर्टर को सब्जेक्ट भी कह सकते हैं, और यू है तो उसको ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेंगे। और दे ही सी इट नो चेंज, ये देखो नो, इसीलिए SON सन का फॉर्मूला बोलते हैं। तो एक बार मैं ऊपर जाके आपको समझा देता हूँ या यहीं समझा देता हूँ। जैसे ये देखो यहाँ पे आई है तो ये इसके हिसाब से बदलेगा। ये आई है सब्जेक्ट, इसी को रिपोर्टर बोलते हैं, ये आपको समझ में आया होगा। लेकिन अगर यहाँ पे यू होता, कहीं ना कहीं देखते हैं हम, यू का कोई एग्जाम्पल मुझे दिखाई नहीं दिया अब तक। अगर यू होता यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता, ये ऑब्जेक्ट है, जैसे इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता। अगर यहाँ पे यू होता आई की जगह तो इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता, तो ऑब्जेक्ट मी है, ठीक है, और यू है सब्जेक्ट, तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई। ये चीजें ध्यान रखनी है बस, और बाकी सब कुछ बहुत आसान है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। आइए अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी सेड आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो मैंने बोला था अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंसेस को अगर इन्वर्टेड हटाना है तो दैट लगाते हैं, सैड का सैड रहता है और सैड टू का टोल्ड हो जाता है। तो अब देखो सी सैड हो गया, इन्वर्टेड हटाया तो दैट लगाया। अब आई है यहाँ पे, तो अभी पीछे बताया था आई किसके हिसाब से बदलेगा, रिपोर्टर के हिसाब से। रिपोर्टर सी है तो यहाँ सी हो गया। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है यानी ईज एम आर यूज हुए तो वाज वर्ब में जाएंगे, तो सी के साथ क्या लगेगा, वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर। समझ में आ गया होगा आपको। आइए देखते हैं। सी सेड आई एम प्लेइंग, तो सी सेड दैट सी वाज प्लेइंग, ऐसे बनेगा। आइए देखते हैं। ही सेड टू मी,
आई हैव सीन द जू ट्वाइस। आइए देखते हैं, अब सेड टू मी आ गया तो सेड टू का क्या होगा, ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी, दैट लगेगा। अब आई का क्या बनेगा, ही बनेगा क्योंकि रिपोर्टर ही है। ही हैड सीन द जू ट्वाइस। समझ में आ गया होगा आपको, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में चला गया। आइए आगे देखते हैं। ही सेड इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अब ही सेड का ही सेड रहेगा, दैट लगाया, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चला गया। आइए देखते हैं। सी सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड शुरू, आई शैल लीव यू सून। आइए देखते हैं, तो सी टोल्ड मी हो जाएगा, सेड टू है तो दैट, अब आई है तो वहाँ सी में बदलेगा, सी वुड लीव मी सून, क्योंकि यू का परिवार है, देखो वहाँ यू पे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की जगह आया तो मी आएगा, चेक कर लेना परिवार में। ही सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड शुरू, आई ईट स्वीट्स, फुल स्टॉप इन्वर्टेड बंद। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, दैट की ही एट स्वीट्स, क्यों हुआ, आई ईट स्वीट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। आगे देखते हैं। राम सेड टू गोपी, कोमा इन्वर्टेड शुरू, आई एम नॉट प्लेइंग टुडे। तो राम टोल्ड गोपी दैट, आई का रिपोर्टर राम है, राम लड़का है तो ही हो गया, ही वाज नॉट प्लेइंग टुडे का बन जाएगा दैट डे, यानी राम टोल्ड गोपी दैट ही वाज नॉट प्लेइंग दैट डे। तो यहाँ पर आप राम भी लिख सकते हैं और यहाँ पे ही भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए आगे चलते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी जो कोई सार्वभौमिक सत्य हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, या कोई प्रोवर्ब हो, या मोरलिटी की बात हो, एंड हिस्टोरिकल फैक्ट्स हो, रिमेन सेम, वे वही रहते हैं, वे नहीं बदलते। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट, चाहे पास्ट में हो रिपोर्टिंग वर्ब, वे नहीं बदलते। आइए देखते हैं। ही सेड, कोमा इन्वर्टेड शुरू, द सन सेट्स इन द वेस्ट, फुल स्टॉप इन्वर्टेड बंद। यूनिवर्सल ट्रूथ है, अब उस ये थोड़ी कहेंगे कि सूर्य अस्त होता था, वो तो अब भी होता है, सच्चाई है, इसीलिए टेंस नहीं बदलेगी। He said that the sun sets in the west, बाकी रूल बदल गए, मतलब दैट लगा दिया, लेकिन बात वही रहेगी, यूनिवर्सल ट्रूथ है। She said to me, उसने मुझसे कहा, कोमा इन्वर्टेड शुरू, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब मोरलिटी है, ईमानदारी हमेशा सही बेस्ट पॉलिसी रहती है तो चेंज नहीं होगा। तो सी सेड टू का तो टोल्ड हो जाएगा, सी टोल्ड मी, इन्वर्टेड हटेगा, दैट लगा, लेकिन अंदर देखो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जैसा ऊपर था वैसा ही रहा, सिर्फ हमने इन्वर्टेड हटाए और दैट लगाया। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब आगे चलते हैं। इफ आर एस बिगिंस विद हेल्पिंग वर्ब, यदि आर एस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, जैसे ये इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। इफ और वेदर इज पुट, यानी या तो हम इफ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कोमाज। इन्वर्टेड कोमाज को हटा के पहले हमने क्या लगाया था अफर्मेटिव नेगेटिव में, दैट, लेकिन अब हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो हम या तो इफ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, इफ प्लस सब्जेक्ट या वेदर प्लस सब्जेक्ट, ये ध्यान दे, ये रूल चलेगा। उसके बाद जो भी है वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वगैरह आते हैं। अब देखिए इंटेरोगेटिव हो गया, अब ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने का मतलब क्या है, इंटेरोगेटिव है, तो सैड या सैड टू को आस्क्ड में बदलेंगे, ये ध्यान रखें। आइए देखते हैं, बाकी रूल वही रहेंगे।
सी सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड शुरू आर यू गोइंग टू स्कूल, इंटरोगेटिव साइन इन्वर्टेड बंद। तब इंटेरोगेटिव है तो आस्क्ड में जाएगा, तो सी आस्क्ड मी। इतना समझ में आ गया होगा। अब हम इफ या वेदर लगाएंगे तो हमने क्या लिया, इफ। उसके बाद सब्जेक्ट आगे आएगा, यानी क्रॉस हो जाएगा। जैसे ये आर यू है तो यू आगे आएगा, आर पीछे जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। तो यू का क्या बना, आई, और आर का क्या बना, वाज, क्रॉस हो गया, ऐसे हो गया। ये हर बार इंटेरोगेटिव क्रॉस होगा। इफ आई वॉज गोइंग टू स्कूल और फुल स्टॉप लगा देंगे। ध्यान दें, कोई भी इंटेरोगेटिव साइन नहीं लगता इनडायरेक्ट बनाते समय। ध्यान दें, ही सेड कोमा इन्वर्टेड शुरू एम आई लुकिंग स्मार्ट, इंटरोगेटिव साइन इन्वर्टेड बंद। अब इंटेरोगेटिव है तो आस्क्ड हो जाएगा, सीधा याद रखें। तो ही आस्क्ड। अब इफ या वेदर लगाना तो हमने इफ लगा दिया, इफ। अब देखो क्रॉस होंगे, आई और एम क्या होगा, क्रॉस। तो पहले हमें आई की जरूरत है, तो आई है ही में बदलेगा, और ही के साथ क्या लगेगा, वाज, क्योंकि ही जमार वाज वर्ब में बदलते हैं। लुकिंग स्मार्ट, यानी ही आस्क्ड इफ ही वाज लुकिंग स्मार्ट। आगे चलते हैं। सी सेड टू मी कैन यू राइट ए लेटर। सी सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड शुरू कैन यू राइट ए लेटर, इंटरोगेटिव साइन इन्वर्टेड बंद। इंटरोगेटिव सीधा दिखाई दे रहा है, तो सी आस्क्ड मी। फिर वही वेदर या इफ लगेगा तो हमने लगाया इफ, इफ लगा दिया हमने। अब कैन यू क्रॉस हो जाएगा, यानी यू आगे आएगा, कैन पीछे जाएगा। तो यू का क्या बना, आई, और कैन का क्या बना, कुड राइट ए लेटर, यानी क्या बना, सी आस्क्ड मी इफ आई कुड राइट ए लेटर। आइए आगे देखते हैं। ही सेड टू मी विल यू हेल्प मी, कोमा इन्वर्टेड शुरू इंटरोगेटिव साइन विल यू हेल्प मी। ये बोलता नहीं हूं, कई बार तो देख के ही कर ले। तो क्या बना, ही आस्क्ड मी, क्योंकि इंटरोगेटिव है। फिर इफ या वेदर लगेगा तो हमने इफ लगाया। अब यू है, क्रॉस होगा, पहले आएगा तो मी की जगह स्थान लेगा, तो आई बना। विल का वुड, हेल्प हिम, ही आस्क्ड मी इफ आई वुड हेल्प हिम, तो ये रूल बन गया, ये हल भी हो गया साथ में। सी सेड टू मी आर यू हैप्पी। अब देखिए, तो सी आस्क्ड मी इफ, यू का क्या बनेगा, आई, और आर का वाज, आई वाज हैप्पी। सी आस्क्ड मी इफ आई वाज हैप्पी। अर्थात इंटेरोगेटिव में इफ या वेदर लगाने के बाद उसके पीछे जो हेल्पिंग वर्ब है वह क्रॉस हो जाएगा सब्जेक्ट से। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, और रूल चलेगा फिर। आइए आगे देखते हैं। इफ आर एस बिगिंस विद डब्ल्यू एच फैमिली, यदि आर एस डब्ल्यू एच फैमिली से शुरू हो, क्योंकि दो तरह के इंटरोगेटिव है, तो जो इन्वर्टेड कोमाज है इज रिमूव्ड से हटाया जाता है, तो फिर क्या लगाएंगे, वाइल, जबकि डब्ल्यू एच फैमिली रिमेन्स सेम। अब ध्यान दें, अगर डब्ल्यू एच फैमिली से शुरू होगा तो डब्ल्यू एच फैमिली सेम रहेगी। तो रूल क्या बनेगा फिर, डब्ल्यू एच फैमिली प्लस सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस फिर जितनी जो जरूरत है उसके हिसाब से। सेड या सेड टू का आस्क्ड में ही बदलेगा, ये ध्यान रखें। बस अब इफ या वेदर नहीं आएंगे। आइए देखते हैं। ही सेड टू हर, कोमा इन्वर्टेड शुरू, व्हाट डू यू वांट, इंटरोगेटिव साइन इन्वर्टेड बंद। तो ही आस्क्ड हर, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब डब्ल्यू एच बदलेगी नहीं, तो व्हाट का हमने व्हाट रखा। अब देखो, डू यू को क्रॉस करना है हमने, तो पहले यू आएगा। अब यू है जो ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, तो ऑब्जेक्ट क्या है, हर, हर का सब्जेक्ट क्या है, सी, तो सी
और इसका क्या हो जाएगा, सेकंड वर्ब बन जाएगी वांटेड। तो क्या बना, ही सेड टू हर कोमा इन्वर्टेड शुरू डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट इंटरोगेटिव साइन इन्वर्टेड बंद। तो बना ही आस्क्ड हर व्हाट शी वांटेड। समझ में नहीं आया दोबारा पूछ सकते हो कमेंट करके। आइए देखें, ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड शुरू व्हाई आर यू हैप्पी इंटरोगेटिव साइन इन्वर्टेड बंद। इंटेरोगेटिव आंखें बंद करके आस्क्ड लगाना है। ही आस्क्ड मी, WH वही रहेगी तो वाई है उसमें तो वाई रहेगी। आर यू क्रॉस होगा, पहले यू आएगा फिर आर। तो यू है जो ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदला, ये ऑब्जेक्ट मी है तो यू का क्या बना आई, कारण मी का सब्जेक्ट आई होता आई। आर का वाज, क्योंकि आई के साथ वाज आएगा हैप्पी। ही आस्क्ड मी व्हाई आई वाज हैप्पी। समझ में आ गया होगा सभी को। राम सेड टू हरी, राम सेड टू हरी कोमा इन्वर्टेड शुरू वेयर डू यू लिव इंटरोगेटिव साइन इन्वर्टेड बंद। तो राम आस्क्ड हरी, क्योंकि इंटरोगेटिव साइन है तो सीधा आ जाएगा, वेयर का वेयर रहेगा, इन्वर्टेड हट गया। अब देखो हरी है, लड़का है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से यू बदलना है, तो हरी का क्या बन जाएगा ही, क्योंकि लड़का है। लीव्ड यानी वेयर ही लीव्ड, ऐसे भी हो सकता था वेयर हरी लीव्ड। समझ में आ गया। आइए आगे चलते हैं। सी सेड टू हरी कोमा इन्वर्टेड शुरू व्हेन विल यू कम इंटरोगेटिव साइन इन्वर्टेड बंद। तो सी आस्क्ड हरी, वैन का वैन ही रहेगा, रूल है। यू का ही हो गया क्योंकि हरी को ही लिख सकते हैं, लड़का है। वुड कम यानी सी आस्क्ड हरी व्हेन ही वुड कम। ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब आगे चलते हैं। ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड शुरू हु आर यू इंटरोगेटिव साइन इन्वर्टेड बंद। तो इंटेरोगेटिव है भाई, अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि सेड टू आस्क्ड में बदलेगा। तो ही आस्क्ड मी, अब हु का हु रहेगा। अब आर यू को बदलना है तो क्रॉस होंगे, तो यू आगे आएगा तो मी है। यू है जो ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा मी के, मी का सब्जेक्ट क्या है आई, और आर का आई के साथ वाज हो जाएगा, वाज हो गया। ही आस्क्ड मी हु आई वाज। समझ में आ गया होगा। बड़े प्यार से समझा रहा हूं भाई, कमेंट करके पूछ लेना और अच्छा लगे तो कमेंट भी करना। सी सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, इसको देखते हैं। सी सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड शुरू व्हाट इज योर नेम इंटरोगेटिव साइन इन्वर्टेड बंद। तो सी आस्क्ड मी, ये तो पक्का आपको आ ही गया। WH फैमिली व्हाट का व्हाट रहेगा। इज योर नेम है तो योर नेम का माई नेम हो जाएगा। तो आप उसमें फैमिली में देखेंगे जो परिवार बनाए थे तो योर वाले में माई मिलेगा आपको, और इसके साथ नाउन आता है माई नेम, और फिर इज का क्या हो गया वाच। सी सेड टू राम हाउ मैनी कार्स हैव यू। तो क्या बना सी आस्क्ड राम, हाउ का हाउ रहेगा, मैनी कार्स ही हैड, क्योंकि हैव का हेड बनेगा, फुल स्टॉप। आइए आगे देखते हैं। आई सेड टू गोपाल कोमा इन्वर्टेड शुरू विच क्लास डू यू स्टडी इन। तो क्या बना आई आस्क्ड गोपाल विच क्लास ही स्टडीड इन। आइए आगे चलते हैं। ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड शुरू विच टीम वन द मैच। तो क्या बना ही आस्क्ड मी विच टीम हैड वन द मैच। आइए आगे देखते हैं। ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड शुरू वेयर इज योर फादर इंटरोगेटिव साइन इन्वर्टेड बंद। तो ही आस्क्ड मी वेयर माय फादर वाज। तो ये मैंने आपको यहाँ तक के नरेशन करा दिए हैं। उसके बाद कुछ और भी हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के। इसमें ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेस्ट, एडवाइस आदि करते हैं।
के भाव को परिवर्तित करते समय इन नियमों को ध्यान रखे। भाव देखे किस चीज का है, रिपोर्टिंग वर्ब के भाव के अनुसार चेंज होंगे ये, तो ऑर्डर्ड हो जाएगा। कमांडेड, सजेस्टेड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड, इंस्ट्रक्टेड, वार्न्ड एटसेट्रा आर यूज्ड। भाव के हिसाब से जो जिसका भाव होगा ये यूज होंगे, यहां तक के एटसेट्रा तक के। टू इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कोमाज। अब ध्यान दे, इंपेरेटिव में इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, टू। नॉट टू इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस, और अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो क्या लगाएंगे, नॉट टू। वी कैन ऑल्सो यूज फॉरबेड इन प्लेस ऑफ नॉट टू। मान लो आपको नॉट टू नहीं लगाना तो फॉरबेड लगाएंगे, ये बात ध्यान रखें। तो अब आपको पता चल गया है, आइए देखते हैं। सी सेड टू रामू कोमा इन्वर्टेड श्रूज प्लीज ब्रिंग माई बुक फुल स्टॉप इन्वर्टेड बंद। अब प्लीज है तो रिक्वेस्ट है, तो सी रिक्वेस्टेड रामू, तो रूल में क्या कहा था, अब इंपेरेटिव में टू लगेगा इन्वर्टेड के स्थान पर। ये देखो यहां पे टू, प्लीज हट गया, ये प्लीज, काइंडली, ब्रेव जो भी आगे आएंगे सब हटेंगे। ब्रिंग हर बुक, हर क्यों बना, क्योंकि सी है तो सी का हर बनेगा, अंडरस्टैंड। क्यों बना, क्योंकि सी ने माई कहा वहां पे, प्लीज ब्रिंग माई बुक। ये माई कौन है, ये सी बोल रही है, समझ में आ गया होगा आपको। आइए आगे देखते हैं। राम सेड टू सीता कोमा इन्वर्टेड शुरू टेक मिल्क रेगुलरली फुल स्टॉप इन्वर्टेड बंद। तो इसका बना, राम ने सुझाव दिया, राम एडवाइज्ड सीता टू टेक मिल्क रेगुलरली, क्योंकि इन्वर्टेड के स्थान पर इम्पेरेटिव में टू लगेगा, ये ध्यान रखें। ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगला देखते हैं। सुधीर सेड टू हरी कोमा इन्वर्टेड शुरू डोंट प्लक द फ्लावर्स फुल स्टॉप इन्वर्टेड बंद। सुधीर इंस्ट्रक्टेड हरी नॉट टू प्लक द फ्लावर्स, तो नेगेटिव में नॉट टू लगेगा, ये पहले बता दिया गया था, या फॉरबेड लगेगा, कभी आगे फॉरबेड का एग्जाम्पल भी दे देंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। सी सेड कोमा इन्वर्टेड शुरू फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस फुल स्टॉप इन्वर्टेड बंद। अब ये ऑर्डर दे रही है कि मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो, तो ऑर्डर हो गया, तो सी ऑर्डर्ड, ये हो गया। अब इन्वर्टेड हटेगा तो टू लगेगा, उसके बाद फॉलो। अब सी है तो माई का क्या हो जाएगा, हर इंस्ट्रक्शंस। आगे चलते हैं। द टीचर सेड टू हरी, टीचर ने हरी से कहा कोमा इन्वर्टेड शुरू डोंट राइट ऑन द टेबल फुल स्टॉप इन्वर्टेड बंद। द टीचर फॉरबेड हरी, टीचर ने मना किया टू राइट ऑन द टेबल, टेबल पर लिखने के लिए। ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे फॉरबेड लगा के समझा दिया मैंने वहां पे, और वहां ऊपर मैंने नोट टू लगा के समझा रखा है यहाँ पे। तो दोनों रूल आपको समझ में आ गए होंगे। ये यहाँ फॉरबेड का हो गया। फिर भी समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को बार बार देखोगे, आराम से देखो तो भी आ जाएगा। आइए आगे चलते हैं। सी सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड शुरू डोंट प्ले हियर फुल स्टॉप इन्वर्टेड बंद। अब देखो मना कर रही है तो सी फॉरवर्ड हो गया, सी फॉरवर्ड मी टू प्ले देयर, क्योंकि हियर का देयर बनता है, पीछे सिखाया था हमने। ही सेड टू हर कोमा इन्वर्टेड शुरू प्लीज वेट फुल स्टॉप इन्वर्टेड बंद। अब रिक्वेस्ट कर रही है तो ही
रिक्वेस्टेड हर टू वेट, अंडरस्टैंड, यानी ही सेड टू हर कोमा इन्वर्टेड शुरू प्लीज वेट, फुल स्टॉप इन्वर्टेड बंद का क्या हुआ, ही रिक्वेस्टेड हर टू वेट, फुल स्टॉप, क्योंकि सभी में फुल स्टॉप ही लगाते हैं। आगे चलते हैं। आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा, कोमा इन्वर्टेड शुरू काइंडली गिव मी ए लिफ्ट, कृपया मुझे लिफ्ट दीजिए, फुल स्टॉप इन्वर्टेड बंद। तो रिक्वेस्ट हो गया, ये काइंडली लगा दिया, आई रिक्वेस्टेड हर टू गिव मी ए लिफ्ट। ये काइंडली वगैरह ये जो वर्ड है एक्स्ट्रा के ये हट जाते हैं, प्लीज काइंडली वगैरह, ये ध्यान रखें। आइए अब कुछ और आगे चलते हैं। जैसे गुड विशेज होती हैं, आर कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, किसी को विश करते हैं हम, जैसे गुड विशेज आर चेंज्ड इनटू विश्ड और प्रेड, या तो हम इसको विश्ड में बदलते हैं या प्रेड में। दैट इज अप्लाइड इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कोमा, ध्यान दो, ऑप्टेटिव में दैट लगाते हैं। अब आइए देखते हैं। ही सेड टू द टीचर, कोमा इन्वर्टेड शुरू, गुड मॉर्निंग एक्सक्लेमेशन साइन इन्वर्टेड बंद। तो क्या बना, ही विश्ड द टीचर, क्योंकि विश्ड या प्रेड आएगा तो यहां विश किया, ही विश्ड द टीचर गुड मॉर्निंग, समझ में आ गया होगा। ही सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड शुरू, मे यू बी हैप्पी एक्सक्लेमेशन साइन इन्वर्टेड बंद। तो उसने प्रार्थना की है, अब मे लगा के, तो क्या बना, ही प्रेड, उसने प्रार्थना की, दैट की आई माइट बी हैप्पी, क्योंकि मे का तो माइट बनेगा, समझ में आ गया होगा। यहां मी की जरूरत नहीं थी इसलिए लगाया नहीं। आगे देखते हैं। सी सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड शुरू, मे गॉड ब्लेस यू विद हिज सन, फुल स्टॉप इन्वर्टेड बंद। तो ये भी प्रार्थना है। तो सी प्रेड दैट, यहां तक समझ में आ गया होगा, क्योंकि विश्ड वालों में और प्रे वालों में दैट लगेंगे, ऑप्टेटिव है। गॉड माइट ब्लेस मी विद ए सन, ऑब्जेक्टिव यू का ऑब्जेक्टिव मी बन गया, चेक कर लेना अपना जो बॉक्स बनाए हैं मैंने भी 5। आइए आगे चलते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज, इनमें क्या होता है, जिन वाक्यों में नफरत यानी हेट, अफसोस यानी रिग्रेट, प्रसन्नता यानी प्लेजर, दुख यानी सोरो, शाबाशी जैसे वेल्डन करते हैं, ब्रेवो ब्रेवो का भाव हो, कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज, ऐसे सेंटेंसेज को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज कहते हैं। इनको इनडायरेक्ट में बदलते समय वाक्य के भाव के अनुसार बदलते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी कठिन है, लेकिन फिर भी आप कर सकते हो, क्योंकि वीडियो आपके पास सदा के लिए होगा। आइए देखते हैं। तो ये ऐसे बदलते हैं, एक्सप्लेन्ड विद जॉय, एक्सप्लेन्ड विद जॉय में बदलेगा। आनंद वाला है तो, दुख वाला है तो एक्सप्लेन्ड विद सोरो में बदलेगा। आश्चर्य का है तो एक्सप्लेन्ड विद सरप्राइज हो जाएगा। गुस्से का है एक्सप्लेन्ड विद एंगर हो जाएगा। नफरत का है एक्सप्लेन्ड विद कंटेम्प्ट हो जाएगा, तिरस्कार टाइप। एक्सप्लेन्ड विद अपलॉज, जैसे कोई ताली से स्वागत कर रहा है, प्रशंसा का। और दुख का जैसे सोरो है ऐसे ही खेद प्रकट करने का, ये एक रिग्रेट भी होता है, एक्सप्लेन्ड विद रिग्रेट। दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कोमाज, और इसमें भी इन्वर्टेड कोमाज के स्थान पर दैट लगाते हैं। ये अल्लाह, ओह, वाह, उर्रा, वाओ, ब्रेवो, ये सभी आर रिमूव्ड, हटा दिए जाते हैं इन इनडायरेक्ट में। यदि वाक्य में इच्छा हो तो विश्ड इज यूज्ड, लेकिन अगर वाक्य में इच्छा दे रखी है तो विश का यूज किया जाता है, ये ध्यान रखें। आइए चलते हैं। राम सेड, कोमा इन्वर्टेड शुरू, अलास एक्सक्लेमेशन साइन, आई हैव बीन रूइंड, फुल स्टॉप इन्वर्टेड बंद।
तो ये बना राम एक्सक्लेम्ड विद सोरो, यानी वह सोरो से बोला, दुख से, दैट ही हैड बीन रूइंड, कि वह बर्बाद हो गया। क्योंकि इन्वर्टेड की जगह दैट लगेगा और बाकी अपना टेंस का जो है लगेगा ही, ये ध्यान रखना। आइए आगे चलते हैं। दे सेड कोमा इन्वर्टेड शुरू, व्हाट अ ग्रेट फॉल एक्सक्लेमेशन साइन इन्वर्टेड बंद। तो ये बना दे एक्सक्लेम्ड विद अपलॉज, अपलाज के साथ उन्होंने इसकी प्रशंसा की। अपलाज मीन्स प्रशंसा करना। दैट इट वॉज ए ग्रेट फॉल, कि ये तो बहुत बड़ा फॉल था। कोई फॉल माने गिरना नहीं, या कोई झरना वरना या कोई बहुत बड़ा जल प्रपात होगा। आइए आगे चलते। द प्लेयर सेड कोमा इन्वर्टेड शुरू हुर्रा एक्सक्लेमेशन साइन वी हैव वन फुल स्टॉप इन्वर्टेड बंद। द प्लेयर एक्सक्लेम्ड विद जॉय, जैसे हम जीतते तो हुआ करते ही हैं। दैट अ प्लेयर से तो दे हो जाएगा, दे हैड वन। तो इस प्रकार मैंने आपके 99% नरेशन कर दिए हैं, क्योंकि लेट का प्रयोग अभी नहीं किया, वो बाद में करूँगा मैं। इस वीडियो को जितना ज़्यादा देखोगे उतना फायदा होगा, क्योंकि मैंने इसमें कोई नियम छोड़ा ही नहीं है। 99% मैंने सारी चीज़ें डाल दी इसमें, क्योंकि लेट नहीं डाला, आपको पता ही है। तो इस वीडियो को बार बार देखें, सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट करें, और अपने चाहने वालों को आप इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।